नमस्कार, खबर फास्ट की बेहद खास पेशकश बड़ा मुद्दा में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। हरियाणा के शहरी लोगों को मनोहर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के शहरों की 450 अनियमित अवैध कॉलोनियों को सरकार ने नियमित कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन कॉलोनियों को नियमित करने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, 1856 ऐसी कॉलोनियां हैं जो पाइपलाइन में हैं। इन्हें नियमित करने की प्रक्रिया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा शुरू की जा चुकी है। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की शर्तों में सरकार ने बड़ी छूट दी है। अब वो सभी कॉलोनियां नियमित हो सकेंगी जिनका अप्रोच रोड 6 मीटर तथा अंदर की सड़कें 3 मीटर चौड़ी हैं। यानी जिन कॉलोनियों में अंदरूनी सड़कें 10 फुट तक की हैं, उन्हें भी सरकार वैध करेगी। लेकिन इधर सरकार ने ऐलान किया, उधर विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए। उन सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं चंद पैसों का लालच इंसान को अंधा बना देता है और इसका फायदा बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स उठाते हैं। वो अवैध कॉलोनियां काटते हैं और जनता को बरगलाकर जमकर फायदा उठाते हैं। अनेकों लोग उसका शिकार हो जाते हैं। उन्हें फ्लैट जैसी सुविधा के दावे किए जाते हैं, लेकिन कई बार वो दावे खोखले नजर आते हैं। ऐसे में लोग अपने को ठगा महसूस करते हैं। हालांकि इस मामले में अनेकों मामले थाने में दर्ज हैं और जिन्होंने कई जगहों पर फ्लैट या घर खरीदा है वो अक्सर डीसी ऑफिस या अधिकारी के चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। पर सुने कौन, ये बड़ा सवाल है। जनता जाए तो जाए कहां, सुने कौन, समझे कौन जनता का दुख। आखिर खून पसीने की कमाई मिनटों में बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर चट कर जाते हैं। जनता भोली भाली है, वो उनके लुभावने वादों में उलझ जाती है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसे मामलों में जागरूक किया जाता है, पर फिर भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शिकायतों की लिस्ट लंबी होती गई और आखिरकार जैसे तैसे मामला सीएम मनोहर लाल के संज्ञान में पहुंचा। बैठक हुई और चर्चा भी हुई। मंथन के बाद आखिर तस्वीर साफ हुई। सरकार की तरफ लगातार अवैध कॉलोनियों को पक्का किया जा रहा है। शर्त यह है कि वो कॉलोनियां सरकार के नियमों के अनुरूप हों। ऐसे में सरकार की तरफ से कई बार कॉलोनियों को वैध घोषित किया गया और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सूबे की मनोहर सरकार ने फिर जनता को राहत देते हुए 450 अवैध कॉलोनियों को वैध किया। ऐसे में जनता खुश नजर आ रही है। तो ऐसे अनअप्रूव्ड कॉलोनीज का पिछले कई वर्षों से ये क्रम लगातार चलता रहा है। हमने जब शासन में आया तो विचार किया कि इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, तो उस क्रम को आगे बढ़ाया। हमारे डिपार्टमेंट, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज है, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग है, इवन गांव के आसपास भी कुछ कॉलोनियां बनती हैं, तो रूरल डेवलपमेंट को भी कहा है कि रेगुलेटेड कॉलोनीज की संख्या बढ़नी चाहिए और जो पहले बन गई हैं उन पर कुछ ना कुछ जो पहले वाली शर्तें हैं उनमें कुछ छूट दे करके उनको अप्रूव करके, ताकि उनके ऊपर एक तलवार इलीगैलिटी का या एनक्रोचमेंट जो होती है उसका वो तलवार न लटके रहे, उनको सुविधा दी जाए। ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले हमारी सरकार से पहले 10 साल में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ थी वो 874 अप्रूव हुई थी और वो भी अप्रूव हुई। अब ये हमारे कार्यकाल में 1135 नई कॉलोनियाँ अप्रूव हो गई हैं। लेकिन आज भी 1856 कॉलोनियाँ और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं हैं। उसमें आगे चल करके देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है। जनता को मनोहर तोहफा। अब तक 1135 कॉलोनियां की नियमित। सीएम ने 450 अनाधिकृत कॉलोनियों को किया वैध। 2017 से 2019 तक 685 कॉलोनियां की गई वैध। 2014 से 2022 तक 1135 कॉलोनियां की वैध। पूर्व की सरकार में 874 कॉलोनियां हुई थी नियमित। 1856 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का काम जारी। सीएम ने बजट में 500 करोड़ रुपए का किया था प्रावधान। बदलते वक्त के साथ नगरीय सीमा से बाहर की अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर हरियाणा सरकार ने नियमों का सरलीकरण किया, जिसके तहत नियमितीकरण पॉलिसी में संशोधन करके नई पॉलिसी जारी कर दी। इसके तहत अब ऐसी कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया से मंडलायुक्त कार्यालय को बाहर कर दिया गया और अब नई पॉलिसी के तहत स्क्रूटनी कमेटी के अध्यक्ष और उपायुक्त की संस्तुति के बाद ही अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सीधे सरकार को भेजा जा सकेगा। इससे अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण में कम समय लगेगा। शीघ्रता के साथ इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
क्योंकि अवैध कॉलोनियों के निर्धारित मानदंडों के आधार पर नियमित करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से 19 जुलाई 2022 को एक पॉलिसी आई थी। कौन कर सकता है आवेदन? नई नीति के तहत आवेदन पंजीकृत RWA डेवलपर करेंगे। संबंधित कॉलोनी के 5 सदस्यों का समूह भी कर सकेगा आवेदन। 6 मीटर की अप्रोच और 3 मीटर चौड़ाई की आंतरिक सड़कें हों। 20 एकड़ से अधिक की कॉलोनियों में पार्क और सामुदायिक भवन हो। RWA या डेवलपर को अग्निशमन विभाग के परामर्श से NOC लेनी जरूरी। खैर, सरकार ने तो अपना काम कर दिया है और जनता को राहत देते हुए अनेकों अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है, पर हर रोज जो नई अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, आखिर उस पर कब लगाम लगेगी, सरकार क्या एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सवाल जनता से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। तो चलिए अब विपक्ष के सवालों पर करेंगे चर्चा कि आखिर सरकार ने अवैध कॉलोनी को जो वैध कराया उसको लेकर विपक्ष में नाराजगी क्यों देखी जा रही है और खाली क्यों लॉलीपॉप के तौर पर इसको बताया जा रहा है, क्यों 2024 से इसको मसले को जोड़ा जा रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित्रा चौहान है बीजेपी प्रवक्ता, रमन सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, विजेंद्र हैं इनेलो प्रवक्ता, राजेंद्र सौरकी हैं आप प्रवक्ता, रवि सिंगला पूर्व वरिष्ठ नगर योजनाकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। रमन सिंह जी, पहला सवाल आपसे ही है, सरकार के अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले को कैसे देखते हैं आप? रमन जी, सुन पा रहे आप मुझे? रमन जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। खैर, सुमित्रा जी, आपकी ओर मैं रुक करना चाहूंगा। जिस तरीके से सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, अवैध कॉलोनियों को वैध करारने की कोशिश यहां पर की गई है, और यह फैसला जो लिया गया है आने वाले समय में कितनी तस्वीर बदलेगी, और आखिर क्या वजह है जो विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि भाई 2018 में भी फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था, जब जब चुनाव आते हैं सरकार ऐसा फैसला लेती है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से 450 कॉलोनियां अप्रूव की हैं, जो इन गरीब बस्तियों में, इन कॉलोनियों में रहता था, उनके लिए आज सबसे बड़ी दिवाली है। सरकार ने इतना बड़ा तोहफा जो आज दिया है, और आगे भी 1856 के करीब जो विचाराधीन करने की है, इन कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं, सरकार का जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थ्योरी पर चलते हुए, गरीब आदमी अंत्योदय की भावना से चलते हुए, आज हरियाणा के उन व्यक्तियों में खुशी है जो लोग इन कॉलोनियों में रहते थे, उनके लिए ये दिवाली से बढ़कर त्योहार है। और हर व्यक्ति की सरकार ने सोचते हुए जो इन कॉलोनीज में आके बस जाता है, जो अपना किसी भी कारण से उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही थी, अच्छी सड़क नहीं मिल रही थी, बाकी सुविधाओं से वंचित थे, वो आज उनको सारी सुविधाएं मिलने का एक जो फैसला हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने सुनाया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य आज किया। चलिए, आप कह रहे हैं कि सराहनीय काम किया, लेकिन विपक्ष को आखिर क्यों नाराजगी उसमें देखने को मिल रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे रमन सिंह से, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। रमन जी, सरकार के इस फैसले को कैसे देखती है कांग्रेस? देखिए, एक चेहरे में कभी भी दो चेहरे दिखाई ना दे। सरकार जो करना चाह रही थी वो करने में आज तक कभी सक्सेस नहीं हो पाई। पहली बात, हुड्डा था जब डिपार्टमेंट, ये उसमें हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर इन्होंने किया HVCN हरियाणा विवेकाधीन, और इसका फिर दोबारा से इन्होंने क्या किया, जो फिक्स रेट थे ना उस पॉलिसी को इन्होंने चेंज किया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई। उसके बाद ये लोग जो ऑप्शन थी, जो पहले पॉलिसी थी, इन्होंने क्या किया, उसकी वजह ये लोग दूसरी चीजों में आ गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि कोई दो किलों के अंदर कॉलोनियां काटते, उन कॉलोनियों में आप एक चीज देखिए, ना ही वहां पे पार्क के लिए जगह है, कोई गली 15 फुट है, कोई 12 फुट है, कोई 20 फुट है, कोई 25 फुट है, ठीक है। इस तरह से जहां पे भी हम लोगों ने इस चीज को देखा है बारीकी में, उसमें क्या था कि उन्होंने सस्ते के चक्कर में, सबको पता है कि ये चीजें ली गई हैं, तो उसके बाद आज सरकार, मुझे एक चीज बताए ना, सरकार ने कौन सा ऐसा पैमाना तय किया है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई है
जिसके आधार पे सब हो रहा है। क्योंकि सरकार डायरेक्ट इसमें बिल्डर्स को फायदा पहुंचाना चाहती है। आज जो भी नेताओं के थ्रू जिलों में बैठे हैं वो नगर निगम के थ्रू नाम डलवा लेते हैं जिस मर्जी कॉलोनी का, उसी को सरकार अप्रूव कर देती है। अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को करने से पहले क्या मंदिर के लिए गलियां हैं, पार्क हैं, कुछ भी जगह है, वो क्या पूरी जो एक सरकार पहले बनाती थी उस आधार पे है? नहीं है। सिर्फ ये हो गया है कि कौन किस नेता का जानकार है उसके हिसाब से करवा लो, बस इतनी है। दूसरी बात, ये लोग इतना इनको सोचना चाहिए था पहले, क्या वहां पे आज के डेट में कोई सीवरेज, पानी, बिजली की क्या सुविधा है? सिर्फ इलेक्शन नजदीक है, सब समझते हैं लोकसभा का इलेक्शन सर पे है और एक अनाउंसमेंट इन्होंने की है। दूसरी बात, ये जल्दी में किया है और इससे पहले इन्होंने जो सर्वे करवाए हैं मैं नहीं मानता वो कोई इनके पुख्ता सर्वे हैं। इन्होंने सिर्फ इलेक्शन की आड़ में ये बात करने की सोची है। चलिए मैं जवाब देता, ठीक है, ठीक सर। अगर आप इतने ही दोस्त हो तो सभी को पक्का कर दो, उसके लिए कौन मना? ठीक है, सभी को पक्का कर दीजिए। लेकिन सुमित्रा चौहान जी से मैं सवाल लेता, थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई, मैं सीधा विजेंद्र जी के पास जाता हूं। विजेंद्र, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से रमन सिंह का सीधे तौर पर कहना है कि खासतौर पर बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए यहां पर कोशिश की जा रही है और चुनाव से पहले ऐसे फैसले लिए जाते, क्यों इसका कनेक्शन चुनाव से है? इन्हें लोग कैसे देखते हैं सर? खान साहब देखते, पहले गवर्नमेंट सेक्टर बनाया करती थी और सेक्टर में 5,000 7,000 के हिसाब से प्लॉट्स वहां पर लोगों को मिला करते थे। सरकार ने हुडा डिपार्टमेंट को एक तरह से बंद ही कर दिया और प्राइवेट दीनदयाल उपाध्याय नामक आवास योजना शुरू करके प्राइवेट कॉलोनाइजर को देना शुरू कर दिया, प्राइवेट सेक्टर डेवलप करने शुरू कर दिए, जहां के रेट आमतौर पर 30, 35, 40 हजार तक के रखे गए हैं। ऐसे हालात में जो आम आदमी है, मिडिल मैन है, उसको कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलोनी की तरफ रुख करना पड़ता है और वहां वो जाते हैं। तो वहां जाकर के वो अपना आशियाना बनाने का काम करते हैं। ऐसे में सरकार ने यदि कोई 450 कॉलोनी मंजूर करने का काम किया है तो मैं मानता हूं इसमें ज्यादा बड़े ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। ये एक रूटीन वर्क है, हर सरकार करती है। इनेलो की सरकार में हजारों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया गया था, कांग्रेस ने भी किया और आज इन्होंने भी कर दिया। तो ये रूटीन वर्क है इसमें, लेकिन सरकार की नीयत गलत इसलिए देखी जा रही है जो कि ये केवल चुनाव से 1 साल पहले ही ऐसा काम करते हैं, जबकि आम सरकारें रूटीन में इनको किया करती थी। ऐसे 2018 में इन्होंने 685 कॉलोनियों को वैध करने का काम किया और अब 1 साल से भी कम समय चुनाव करेगा, अब इन्होंने 450 कॉलोनियों को वैध करने का काम किया। ये सरकार हर अपने कार्य को, चाहे छोटा कार्य चाहे बड़ा कार्य, चुनाव से जोड़ करके देखने का काम करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि अवैध कॉलोनियों का जो दूसरी इन्होंने कहा कि हम 450 कॉलोनियों को वैध करेंगे और उसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया निर्धारित कर दिया गया है। मैं समझता हूं 450 अवैध कॉलोनियां हैं और उनके लिए 500 करोड़ रुपए लगते हैं। अभी ये वरिष्ठ जो है योजनाकार बैठे हैं अपने साथ, क्या एक कॉलोनी का 1 करोड़ रुपए में सरकार विकास कर देगी? तो ये बिल्कुल असंभव, केवल और केवल लॉलीपॉप है। आज से पहले जो कॉलोनियां डेवलप हो चुकी है, जो वैध कॉलोनी है, उनके इतनी खस्ता हालात है, वहां रोड नहीं, सड़क नहीं, सीवरेज नहीं है, तो 1 करोड़ में नई जो वैध कॉलोनी है डेवलपमेंट किया जाएगा? ये बड़ा क्वेश्चन सरकार के लिए बनता है और ये जानबूझ करके ऐसे जुमले छोड़ने का काम करते हैं, क्यों चुनाव से जोड़ करके देखने की बात करते हैं। देखो, ये कहते हैं कि हमने अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने का काम किया है और दूसरी तरफ स्वयं मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पहले 874 कॉलोनियां वैध की गई थी, हमने 1135 कॉलोनियां वैध करने का काम किया। यानी कि इनके शासन में अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो सरासर भ्रष्टाचार की एक जांच का विषय बनता है। चलिए, इनके शासन में अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ती जा रही है, सवाल यहां पर खड़े करें। सुमित्रा जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन रवि सिंगला जी से सबसे पहले मैं जवाब लूंगा क्योंकि एक अहम सवाल जो है विजेंद्र जी ने उठाया। रवि जी आप बताइए कि 1 करोड़ में 1 कॉलोनी का विकास क्या संभव है? देखिए, 1 करोड़ में संभव नहीं है। तो बजट तो 500 करोड़ का रखा है, जैसा कि सीएम मनोहर लाल ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार उनसे जो जिसको नियमित करेगी, उन प्लॉटों से भी, उन प्लॉट होल्डरों से भी डेवलपमेंट चार्जेस वसूल करती है। कुछ डेवलपमेंट चार्जेस वो देंगे, कुछ सरकार देगी, तो इसी तरह से विकास होता है। सरकार समय समय पर और अपना बजट बढ़ाती है, उसी पैसे से विकास होता है। 5% के हिसाब से मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां पर फैसला लिया गया है 5% के हिसाब से यहां पर लिया जाएगा। हाँ, 5% टोटल उसका
जो कलेक्टर रेट का जो 5% है। ठीक, सवाल एक ये भी है कि अवैध कॉलोनियां आखिर बस्ती क्यों है? कहां लिपापोती होती है, कहां भ्रष्टाचार देखा जाता है और कौन लोग इसमें संलिप्त होते हैं और उन पर क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? देखिए, सरकार ने नियम बना रखे हैं, आज के लिए बहुत पुराने नियम है, फिर भी ऐसे कॉलोनियां बस जाती हैं, क्यों? उसमें कमियां होती हैं, नियमों में कमियां हैं, कुछ ऐसे नियम रखे जाते हैं जिनके हिसाब से, जैसे अभी बता रहे थे दीनदयाल आवास योजना के तहत कोशिश करी सरकार ने भी इनको लोगों को अच्छी सुविधा मिल जाए, तो अच्छा सस्ते में रेट प्लॉट मिले, लेकिन बिल्डर अपना फायदा पहले देखते हैं, बिल्डर उसको भी ज्यादा फायदा रेट से बेचते हैं। चलिए, सरकार शिमला जी, सरकार कितना कमीशन लेती है, सरकार कितनी फीस लेती है? दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत सरकार ने सरकारी फीस क्या की है? लाखों करोड़ों रुपए क्यों है? इसकी वजह से भी रेट बढ़ते हैं। सरकार सिर्फ पैसा लूटने का काम करती है जनता से। अब भी 5% आपने रख दिया कलेक्टर रेट का, कितना अमाउंट बन जाएगा? पहले 50 रुपए डेवलपमेंट चार्जेस का रेट है हरियाणा गवर्नमेंट का, और अब नई कॉलोनियों में आपने 5% रखा, तो कितना गरीब आदमी को देना पड़ेगा? इसी जब जमीन का रेट भी 100 रुपए गज था, आज उसकी 50 रुपए गज की बात कर रहे हैं। आज 50 रुपए सिंगला जी, आज 50 रुपए डेवलपमेंट चार्जेस रेट है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का। आज का रेट है 50 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, ये है वैध कॉलोनी में। वहां पर आपने 5% क्यों रखा? इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू लूटिंग। इसका जवाब मैं सुमित्रा जी से लूंगा। ठीक है, इसका जवाब मैं सुमित्रा जी से लूंगा। राजेंद्र जी, सवाल आपसे है कि कॉलोनियों को वैध करने पर राजनीति क्यों गरमा रही है? ये तो जनता के हित में है ना, अवैध कॉलोनियों पर अब नहीं चलेगा पीला पंजा, तो राहत भरी खबर है ना? देखिए शाहबाज भाई जी सर, सरकार ने क्या किया, वैध कॉलोनी तो बसाना बंद कर दिया पूरी तरह से, और जो बिल्डर है, भू माफिया है, उनके साथ साठगांठ करके अवैध कॉलोनी भ्रष्टाचार करके खुद सरकारी बसवाती है, और फिर जो है ना ये नियमितीकरण करने के नाम पे और अवैध को वैध करने के नाम पे उनमें भाव बढ़ाने के लिए, और जो है ना ये सब जो है सरकार की कार्य प्रणाली और योजना का हिस्सा होता है। सरकार यानी जो राजनीतिक लोग और जो बिल्डर माफिया और जो अधिकारी वर्ग जो होता है, सारे ये बड़ा गेम जो है ना मिल बैठ के चलाते हैं। दूसरा क्या है कि अभी जो है ना चुनावी मौसम जो है वो चल पड़ा है, झूठ जुमलों की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, मूसलाधार बारिश भी होगी, झूठ जुमलों के बादल भी फटेंगे, झूठ जुमलों की बाढ़ भी आएगी। लेकिन जो है ना अब ये जनता, हरियाणा की जनता पूरी तरह समझ चुकी है, और इनके भारतीय जनता पार्टी के और खट्टर साहब के झूठ जुमलों के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली। और अब जो है ना इनका कॉलोनी बसाने का, कॉलोनी गिराने का, फिर उसको अवैध को वैध करने का खेल पूरी तरह इस नाटक का पर्दाफाश हो चुका है। और मैं तो ये कहूंगा कि जैसे ये उसको वैध करने का जो है ना ये नाटक करते हैं, और फिर जिस तरह से बजट रखा है, और अभी सिंगला साहब भी बता रहे थे कि ये बहुत नाकाफी है, 5% डेवलपमेंट चार्ज में ये कॉलोनियों का कैसे विकास हो पाएगा? मैं तो कहूंगा कि हरियाणा की सरकार को और माननीय खट्टर साहब को हरियाणा के लाल केजरीवाल से थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने मात्र जो है ना 2.5-3 साल में 700 से ज्यादा कॉलोनियों में सारी मूलभूत सुविधाएं, सीवर और सारा सब कुछ देके ना, और कितना सुचारू ढंग से विकास किया है। वहां अपनी टीम भेजनी चाहिए, सारी स्टडी करनी चाहिए, और सारा सीख के जो है ना इनको समझना चाहिए कि किस तरह से विकास किया जाता है और मूलभूत सुविधाएं जनता को कैसे दी जाती हैं। और अब ये चुनावी मौसम में जनता इनकी चाल में फंसेगी नहीं, और अब जो है ना जनता समझ चुकी कि भाई इन दिग्गजों का इलाज सिर्फ आम आदमी पार्टी है, और इन दिग्गजों के इलाज के लिए जो है ना आम आदमी पार्टी को ही विकल्प के रूप में देखती है। पंजाब वाले दिग्गजों का इलाज कर दिया, दिल्ली वाले का कर दिया, अरीब हरियाणा वाले दिग्गज की बारी है। चाहे कितने जुमले फेंक लो, इनका जो है ना अब बिल्कुल कोई घोषणा काम नहीं करने वाली, और इनको चलता करने का काम आम आदमी पार्टी पूरी तरह से करेगी। ठीक है, सुमित्रा जी सुन पा रहे आप मुझे? बिल्कुल। तो शाहबाज जी, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहती हूँ इन सभी कि जब हमारा मध्यम वर्ग
किसी भी कारण से घर बना लेता है तो हर वक्त सरकार के पास, सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या इससे पहले भी जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो 874 कॉलोनियों को लगातार किया था, या उससे पहले की जो भी सरकार थी सभी ने किया। मध्यम वर्ग का आदमी जब अपना घर बसा लेता है किसी भी डीलर के झांसे में आकर, तो उसके बाद सरकार के सामने अपना दुखड़ा रोता है और उस दुखड़े को उस प्रदेश का मुखिया सुनकर अगर उसकी खुशी उसके घर में देता है तो क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? नहीं मैम, अगर एक आम आदमी, एक मध्यम वर्ग का आदमी, अगर उसके पास रोजगार नहीं है, अगर वो किसी तरीके से सोचता है कि उसका आशियाना हो जाए, आपने तो सपना दिखाया था ना 2022 तक हर घर पर, हर छत पर, हर किसी शख्स के सर पर घर होगा, उसके छत होगी। लेकिन सवाल यहां पर ये होता है जिस तरीके से आप कह रही है कि अधिकारियों पर, योजना के जिस तरीके से आप बता रहे हैं अधिकारियों पर कितनी कार्रवाई हुई मैम, आप ये बताइए अभी तक कितनी कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं दिया? अगर अंत्योदय की भावना से कोई दल काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज मुख्यमंत्री ने जो गरीब व्यक्तियों के घर में दिवाली बनाई है उससे पीड़ा क्यों, उससे कष्ट क्यों? कदम है, ये सराहनीय कदम है, लेकिन ये सराहनीय कदम है, लेकिन कितने अधिकारियों पर अभी तक कार्रवाई हुई मैम? आप देखेंगे पिछले कांग्रेस तो ये कह रही है, हुड्डा साहब ने सीधे तौर पर कहा कि भी हमारी तरफ से 100 गज के प्लॉट जो दिए गए थे वहां पर भी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। लगातार पहले जो नियमित कर चुके कॉलोनियों को उन्हीं का हाल पूछ लो क्या है, उन्हीं का हाल जाके देखो क्या हालत है उन कॉलोनियों की, उनके अंदर कितना विकास हो चुका, कॉलोनियों के अंदर सुविधाएं दे चुके, पहले जो पहले से ही जो वैध हो चुकी उनकी तो हालात मालूम कर लो पहले। सर जन हिताय, सर जन सुखाय, हर व्यक्ति को सुखी रहने का अधिकार है, उसको मुख्यमंत्री आते हैं। ठीक है, विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कहते हैं कि अंत्योदय के तहत हमने लोगों को उठाने का काम किया तो पीले कार्ड 28 लाख क्यों पहुंच गए? जवाब इस बात का भी आपको देना चाहिए। पहले 10 लाख हुआ करते थे, आज 10 लाख 28 लाख को चले गए। दूसरी बात, ठीक है हमें खुशी है इस बात की, बिल्कुल जिन लोगों ने प्राइवेट कॉलोनियों में घर बना रखे थे उनका मन से डर निकल गया, उनको गिराया नहीं जाएगा और वो वैध हो गए। लेकिन सुमित्रा जी मुझे ये बताइए इसकी एवरेज में 5% चार्जेज क्यों? 5% का मतलब 100 गज के प्लाट के ऊपर 50,000 रुपए डेवलपमेंट चार्जेज हो गया, जबकि उसको लगने चाहिए थे मात्र 50 रुपए के हिसाब से 100 गज के 500 रुपए, और आपकी सरकार ने 50,000 रुपए लेने का काम क्यों किया? आप क्यों झूठी प्रशंसा लेना चाहते हो? वो तो उन्हीं से पैसा वसूला जाएगा और उन्हीं के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, झूठी प्रशंसा, ठीक है। सुमित्रा जी इसका जवाब दीजिएगा, उससे पहले मैं रमेश जी को, ठीक है। कोई भी सरकार कहां से विकास करती है? जो चार्जेस डेवलपमेंट के सरकारों के लिए टैक्सेस के माध्यम से आते हैं या उन कॉलोनीज में उनको कुछ अमाउंट देकर, कुछ सरकार देकर विकास होता है तो वो अपने आप में लेकिन सुमित्रा जी ठीक है, विपक्ष जो है, तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि भाई जो नियमित हैं, जो अप्रूव्ड हैं, उन कॉलोनी में कितनी सुविधाएं आप दे रहे हैं? बिजली क्या वहां पर मिल रही है? सड़क वहां पर क्या सही है? या वहां पर पानी की समस्या बिल्कुल सही है? रमन जी से मैं इस और रुख करना चाहूंगा। रमन जी, सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरीके से, ठीक है रमन जी का मैं रुख करूंगा। राजेंद्र जी, सवाल दरअसल यह भी यहां पर उठ रहा है कि लगातार नियमित कॉलोनी की अगर खासतौर पर हम बात करते हैं, वहां पर कितनी सुविधाएं मिल रही है? विपक्ष में होने के नाते क्या आप इस सवाल को उठा भी रहे हैं? जैसे अनुराग गांधी जी ने कहते हैं कि हमें दिल्ली से सबक लेने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी हर स्तर पे जनहित के मुद्दे उठा रही है। ऐसा नहीं है कि इस नियमितीकरण का आम आदमी पार्टी कोई विरोध कर रही है या कोई इसके विरोध में है। जनहित का काम बिल्कुल करना चाहिए सरकार को, और इसीलिए सरकार चुनी जाती है। लेकिन जो सरकार सिर्फ चुनाव के समय जुमले फेंकने का काम करती है और सिर्फ लोगों को ठगने का काम करती है, और जो घोषणाएं हैं वो चुनाव होने के बाद सिर्फ घोषणाएं रह जाती हैं और उन घोषणाओं पे काम कुछ किया नहीं जाता। हम उसको लेके सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए पूछ रहे हैं कि वे जो पहले जो कॉलोनी नियमित कर चुके उनमें तो बता दो क्या कर दिया, और जितनी कॉलोनी अवैध रूप से जो बस रही है और जो बसाने लग रहे हैं उन पे क्या कार्रवाई कर रहे हो ये तो बता दो। ये तो विपक्ष ये पूछना तो हमारा काम है। पूछता हूं, लेकिन जो है ना, ये वैध कॉलोनी बसाओ ना और अवैध कॉलोनी जो है वो बसा के और लोगों को ठगते रहो। लोग जब अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदते हैं तब भी रजिस्ट्रेशन शुल्क देते हैं वो,
प्रति गज के हिसाब से जो ठीक सर। कलेक्ट्रेट रेट होता है तब भी वो रजिस्ट्रियां करवाते हैं, खरीद फरोख्त होती है, सरकार के पास रेवेन्यू आता है, अनेकों और सोर्सेज से भी आता है, और फिर डेवलपमेंट के चार्ज पे जनता से पैसे भी भरवा लो और कुछ डेवलपमेंट भी ना करो, तो ये कौन सा जो है ना इनका कौन सा मॉडल है ये? और चलिए, कौन सा मॉडल है सुमित्रा जी से जानूंगा। ठीक है सुमित्रा जी, तो ये ठीक 2022 सर। तक हर सिर को जो है छत देने का जुमला फेंका था, और आज जो है ना ये अच्छी बात है कि लोगों के मन से डर निकल जाएगा कि उनके मकान टूटेंगे नहीं, लेकिन सरकार को जो है ना अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। चलिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। रमन जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। और भी पैनल में लोग जी, ठीक। रमन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? रमन जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? शायद रमन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे सिंगला साहब, आप कहे, फिर मैं सुमित्रा जी के पास जाऊंगा, उनसे सवाल लूंगा कि आखिर भूमाफियाओं के साथ साठगांठ किसकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यह सवाल उठाया। देखिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जी सर। पहले नियमितीकरण में और अब के नियमितीकरण में क्या डिफरेंस है? पहले के मतलब पूर्व में जो सरकार रही है उनका जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, इसके बारे में छोटा सा बता रहा हूँ डिटेल आपको जी। पहले क्या था, सिर्फ नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र की जितनी कॉलोनी थी उनको रेगुलाइज किया जाता था, लेकिन इस सरकार ने जितने भी कंट्रोल्ड एरिया में कॉलोनी बस गई है, अवैध कॉलोनी बस गई है, उनको भी रेगुलाइज करने के लिए नियम बनाया है और उनको भी रेगुलाइज किया जा रहा है इस बार। ये एक नई चीज दी है सरकार ने, जिसमें सरकार की पूरी तरह से नीति है कि भी अब ये सब सारी कॉलोनीज को हम रेगुलाइज करें, चाहे वो उसमें निगम क्षेत्र में है या उसमें निगम क्षेत्र से बाहर है, कंट्रोल एरिया में, जहां जहां पे ये लागू होते हैं कानून अवैध कॉलोनियों के, वहां सारी कॉलोनियों को रेगुलाइज करने का जिम्मा सरकार ने लिया। ठीक है, विजेंद्र जी आपसे चाहूंगा फाइनल कमेंट, और फिर मैं सुमित्रा जी के पास जाऊंगा। हाँ खान साहब, देखिए, एक तो सरकार को जो डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर 5% लेने का काम किया है, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए और वैध कॉलोनियों की तर्ज पर ही वहां पर चार्जेस लिए जाने चाहिए। और दूसरी बात, ऑलरेडी जो कॉलोनी विकसित कॉलोनी है उनका भी रुख लेना चाहिए, उनकी भी सूद लेनी चाहिए। उन कॉलोनियों में न कहीं सड़क है, सीवरेज ब्लॉकेड पड़े हैं, बिजली लाइट स्ट्रीट सभी का बुरा हाल है, और शहरों का तो इतना बुरा हाल बना दिया गया है, जहां सड़कें हुआ करती वहां गलियां बनाने का काम किया गया है। और सरकार पहले पुरानी बस्तियों को भी संभाल ले और नई बस्तियों को जो वायदा किया है उसके ऊपर पूरा उतरने का काम करे, और जिन लोगों ने ये डेवलपमेंट चार्जेस जमा करा दिया है उनका वापस दे और आगे इसको बंद करने का काम करे। चलिए, आगे इसको बंद करने का काम करें। रमन सिंह जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगा, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। मनोहर लाल ने, सीएम मनोहर लाल की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि पूर्व में जो सरकार है उनसे ज्यादा कॉलोनियां हमने इस बार अप्रूव करी है। सर 10 सेकंड दूंगा, फाइनल कमेंट आपको सर। देखिए, ये ना ही सत्य है ये और ना ही ये स्वीकार्य है। सच हरियाणा की 2.5 करोड़ आवाम जानती है। अगर माननीय खट्टर साहब को ये सब करना था तो निश्चित तौर पे वो पहले करके दिखाते। आज चुनावी दौर में सिर्फ आंकड़े इकट्ठे करने के लिए, आप मेरी बात को दुरुस्त समझिएगा, आंकड़े दिखाने के लिए मुझे एक चीज बता दीजिए, लोकसभा के इलेक्शन सर पे हैं, अगर सरकार की मंशा साफ थी, लगभग 1800 कॉलोनियां थी जो अवैध थी, अगर सरकार ने करनी थी तो 1.5 साल पहले करके। लेकिन अमन जी, सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है ना कि सरकार की तरफ से जो फैसला यहाँ पर लिया गया है, पूर्व में आपकी सरकार रही है, पूर्व में आपकी सरकार रही है, आपने भी तब भी फैसला लिया। ठीक सर, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी, आज माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो सवाल दरअसल यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है कि पूर्व में सरकार में जो फैसले लिए थे क्या वो भी राजनीति के तौर पर लिए गए थे? अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया है कि आने वाली और कॉलोनियों को भी नियमित किया जाएगा, कितनी राहत लोगों को पहुंचती है। मेरे साथ खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।